जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं बलिदान की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी की दोपहर थी। गांव के बाहर पसरी एक उजड़ी सी जमीन पर बैठा भोला अपने पैरों की धूल झाड़ रहा था। भूख से उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं और कपड़े पसीने व मेहनत की गंध से सने हुए थे। वह गरीब था, इतना कि कई बार उसे चावल के दानों तक का हिसाब रखना पड़ता था। फिर भी भोला दिल का साफ और मासूम था, इतना कि गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े तक उसे भोला कहकर ही बुलाते थे। उसका असली नाम भूल चुके थे लोग। उस दिन वह खेत से लौटते वक्त रास्ता भटक गया। सूरज ढलने को था जब वह एक पुराने वीरान खंडहर के पास पहुंचा। वहां न तो कोई आवाज थी न कोई हरकत, बस एक गहरी रहस्यमयी शांति थी। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी जो खंडहर की दीवार की ओट में खड़ी थी। गाय सफेद थी, इतनी सफेद कि लगता था मानो चांदी की बनी हो। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी उसकी आंखें, बड़ी, चमकदार और रहस्य से भरी। वो आंखें भोला को ऐसे देख रही थीं जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हों। भोला डरते डरते उसके पास गया। माए, उसने कहा, तू यहां कैसे? कौन है तेरा मालिक? गाय ने उसकी ओर सिर घुमाया और फिर ऐसा कुछ हुआ जो भोला की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। गाय बोली, तू ही है जिसका इंतजार था मुझे। भोला की रूह कांप गई। उसने खुद को चुटकी काटी, सोचा कहीं सपना तो नहीं। लेकिन गाय फिर बोली, इस बार और धीमे, जैसे कई जन्मों की थकान उसकी आवाज में घुली हो। मैं एक श्रापित आत्मा हूं, भोला। एक समय था जब मैं भी इंसान थी, एक रानी। पर मैंने एक ऐसा पाप किया जिसे समय भी माफ नहीं कर सका। भोला ने हाथ जोड़ ली। माई, तू तो देवी है। मुझे नहीं समझ आता ये सब, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकूं तो बता। गाय ने लंबी सांस ली। तू कर सकता है, पर जो मैं मांगूंगी वो किसी के बस की बात नहीं। बलिदान देना होगा, ऐसा बलिदान जो तुझे सब कुछ छीन कर देगा। भोला की आंखें भर आईं। वह खुद कुछ खास नहीं रखता था, न संपत्ति न परिवार। मैं तो पहले ही खाली हूं माई, अब क्या छिनेगा मुझसे? गाय मुस्कुराई, एक दुख भरी मुस्कान। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान होता है वो देना जो तेरा अपना नहीं होता, जो तुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है पर तेरे पास नहीं होता। भोला कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। गाय ने फिर सिर झुकाया और उसकी आंखों से एक आंसू टपका। जमीन पर गिरते ही वो आंसू एक छोटे से प्रकाश में बदल गया और सामने की जमीन दरकने लगी। एक दरार फूटी और उसमें से निकला एक पथरीला पात्र, कुछ वैसा जैसा मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए उपयोग होता है। ये है मेरा रहस्य, गाय बोली। इसके अंदर वो स्मृति है जो मुझे हर रात रुलाती है, मेरे बेटे की आत्मा। तेरा बेटा? भोला अचंभे में पड़ गया। हाँ, मैंने सत्ता के लालच में उसे मरवा दिया था। उस दिन से मैं गाय बन गई, इस शाप के साथ कि जब तक कोई निस्वार्थ मनुष्य मेरे बेटे की आत्मा को मुक्त नहीं करता, मैं यूं ही अटकी रहूंगी। भोला की रूह कांप गई। मैं मैं क्या करूं? गाय बोली। इस पात्र को लेकर उस पहाड़ की चोटी पर जा जहां कभी राजमहल था। वहां सूर्यास्त के समय इस पात्र को खोलना होगा। लेकिन रास्ता कठिन होगा। भूत, भ्रम और मोह तेरे इम्तिहान लेंगे। और याद रख, अगर तू रास्ते में डगमगाया तो सिर्फ मैं नहीं, तू भी श्रापित हो जाएगा। भोला ने पात्र उठाया। वो भारी था, जैसे उसमें सिर्फ पत्थर नहीं, वर्षों का दर्द, पछतावा और एक मां की आत्मा का बोझ भरा हो। रास्ता शुरू हुआ, जंगलों से होता हुआ ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ता गया। एक जगह उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कहने लगी, बेटा, उस पात्र को मुझे दे दे। ये तेरे बस की बात नहीं, तू मरेगा। मैं तुझे एक थैला सोने का देती हूं, बस ये दे दे। भोला कांप उठा, लेकिन उसे गाय की बात याद थी। मोह तेरा इम्तिहान लेगा। माफ करना अम्मा, उसने कहा। मुझे ये देना है उस रानी को, नहीं उस गाय को, नहीं उस मां को। और जैसे ही उसने मां शब्द कहा, बूढ़ी औरत की शक्ल बदल गई। वो एक मायावी रूप था जो गाय के बेटे की आत्मा को जकड़े हुए था। तू पास है भोला? गाय की आवाज हवा में गूंजी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है।
आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लाल हो उठा था, जैसे कोई युद्ध समाप्ति की घोषणा कर रहा हो। भोला ने पात्र खोला। एक तेज रोशनी निकली और फिर एक बच्चे की आवाज हवा में गूंजी। मां, गाय भी वहां पहुंच चुकी थी। कैसे? ये भोला नहीं जान पाया। शायद वो अब बंधन मुक्त थी या अंतिम क्षण में छूट मिली थी। बेटे की आत्मा मां के पास आई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक मिलन जो कई जन्मों के बाद हुआ था। अब मुझे मुक्ति मिली, गाय बोली। पर तेरे लिए भी एक सत्य छिपा है। क्या? वो आत्मा तेरा ही था। तू ही मेरा बेटा था, जो मुझे फिर से रास्ता दिखाने आया। भोला पीछे हट गया। मैं? हाँ, पुनर्जन्म में तू आया, निस्वार्थ, मासूम, ताकि मेरी भूल सुधर सके। तूने बलिदान दिया, अपने जीवन का, अपने प्रश्नों का, अपने मोह का। अब तेरा चक्र पूरा हुआ। गाय ने सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे उसकी देह से प्रकाश फूटने लगा। वो गाय अब नहीं रही। वहां बस एक रानी थी, आंखों में संतोष और चेहरे पर ममता। और भोला? भोला वहीं बैठा रहा, चुप, शून्य में ताकता हुआ। उसे न कोई वरदान मिला, न स्वर्ग की सीढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चा संतोष था, जैसे कोई अपना फर्ज निभा चुका हो। रात हुई, तारे टिमटिमाए, और उस पहाड़ की चोटी पर वर्षों बाद एक पुरानी आत्मा को शांति मिली, एक बेटे के बलिदान के कारण। सूरज की किरणें पहाड़ की चोटी को हल्की गर्माहट दे रही थीं, लेकिन भोला अब भी उसी स्थान पर बैठा था जहां उसने गाय नहीं, अपनी मां को मुक्त किया था। रात भर जागते हुए उसके भीतर एक खालीपन भर गया था, जैसे आत्मा में कोई छेद हो गया हो। पर आंखों में कोई डर नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे गहरी थकान ने घेर लिया और वह नीचे उतरते समय एक चट्टान पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह उठकर आगे बढ़ा, जमीन उसके पांवों के नीचे दरक गई और वह एक संकरी गुफा में गिर पड़ा। गुफा गहरी थी, लेकिन जख्म छोटा था। उठते ही उसकी नजर पड़ी। सामने दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें किसी युद्ध, किसी राजकुमार और एक शापित अग्निकुंड का उल्लेख था। अचानक एक आवाज गूंज उठी। हर बलिदान एक अंत नहीं होता, भोला। कई बार वो आरंभ होता है एक नए युद्ध का। भोला चौंक गया। कौन? ऊपर देखो। ऊपर एक मोटा रंग बिरंगा तोता बैठा था, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसकी भाषा आम पक्षियों जैसी नहीं थी। उसमें धैर्य था, गहराई थी, जैसे किसी ज्ञानी की वाणी हो। तू इंसानों जैसी भाषा क्यों बोलता है? भोला ने पूछा। तोते ने पंख फड़फड़ाए और कहा, क्योंकि मैं कभी इंसान ही था, एक आरशे जिसे शाप मिला, और तब से यहां इस गुफा में प्रतीक्षा कर रहा हूं, एक ऐसे मानव की जो निस्वार्थ हो, जिसने मां को मुक्त किया हो। और तू वही है। भोला अचरज में था। तो अब क्या? मैं सोच रहा था सब खत्म हो गया। तोता हल्के स्वर में हंसा। बलिदान तो तूने किया, पर उस बलिदान से जो द्वार खुला है, वह स्वर्ग का नहीं, युद्ध का है। तेरे बलिदान ने एक दैत्य को जगा दिया है, जो उस रानी, तेरी मां के समय में मारा गया था। उसका नाम है अग्निपाश, और अब वह फिर जाग रहा है, दुनिया को भस्म करने। पर मैंने तो किसी को नहीं छेड़ा। मैंने तो बस... भोला हड़बड़ा गया। यही तो है नियति। तेरे भोलेपन में ही शक्ति छिपी है। अग्निपाश को बांधने वाली आत्मा तेरी मां की थी। उसकी मुक्ति ने उसे फिर से सांस दी है। अब उसे रोकने वाला केवल वही हो सकता है जो उसका पुत्र हो, और तू ही वो है। पर मैं तो साधारण हूं। मुझे युद्ध नहीं आता। मुझे शक्ति युद्ध से नहीं आती, सत्य से आती है, और सत्य तुझ में है। तोते ने अपनी चोंच से एक पुरानी पोटली खींच कर दी। ये प्राचीन मंत्र सार है, 7 मंत्र, जिनसे अग्निपाश को फिर से बांधा जा सकता है। पर हर मंत्र एक जगह छुपा है, और उसकी रक्षा एक माया रक्षक करता है। और अगर मैं असफल हुआ, तो अग्नि तुझे और तेरी धरती को निगल जाएगी। तू अकेला नहीं लड़ेगा, पर शुरुआत तुझे करनी होगी। मैं तुझे पहला संकेत दूंगा। पहला मंत्र छुपा है अंधेरे के कुएं में, उस गांव के नीचे जहां से तू आता है। मेरा गांव? भोला फुसफुसाया। हाँ, तोता बोला। तेरे गांव के नीचे एक प्राचीन रहस्य दफन है। लोग भूल गए, पर वो कुआं अब भी जिंदा है। वहां तुझे मिलेगा माया रक्षक, जो तेरे डर का रूप लेगा। भोला ने पोटली को कसकर पकड़ा।
अब वह थकान भूल चुका था। उसने तोते की आंखों में देखा, वहां कोई छल नहीं था, सिर्फ ज्ञान और युगों की पीड़ा। क्या तू मेरे साथ चलेगा? भोला ने पूछा। तोता मुस्कुराया। जब भी जरूरत पड़ी मैं मिलूंगा, पर यह रास्ता तेरा है। गुफा का पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा, मानो गुफा ने अब उसे स्वीकार कर लिया हो। भोला बाहर निकला। अब वह सिर्फ एक भोला नहीं था, अब वह रणपुत्र था, वो जिससे भविष्य की दिशा तय होनी थी। सूरज चढ़ चुका था और एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी थी, बलिदान से जन्मे युगांत की यात्रा। जैसे ही भोला पहाड़ियों से नीचे उतरा और अपने गांव की ओर बढ़ा, आकाश पर गहरे बादल छा गए। हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। लेकिन भोला अब पहले जैसा नहीं था। तोते से मिली जानकारी और मंत्रसार की पोटली ने उसे एक नई चेतना दी थी। वह जानता था कि पहला मंत्र अंधेरे के कुएं में छुपा है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि कुएं की गहराई में सिर्फ अंधकार ही नहीं, बल्कि अतीत का सबसे घिनौना सच भी दफन है। गांव में दाखिल होते ही उसने देखा, सब कुछ शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। न बच्चे खेल रहे थे, न औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। सभी घरों के दरवाजे बंद थे, जैसे गांव किसी अदृश्य डर की गिरफ्त में हो। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी ओर आई। तू वापस आ गया? तूने गाय को मुक्त कर दिया ना? उसकी आंखों में डर था। हाँ, और अब मुझे अंधेरे के कुएं में उतरना है, भोला बोला। बूढ़ी कांपती आवाज में बोली, उस कुएं के नीचे बसी है कालमाया, वह शक्ति जिसे एक बार काले जादू वाले राजकुमार ने जगाया था। उसी ने उस अप्सरा को गाय बनाया था, और अब वो तेरी मां को भी बंदी बनाने आया है। वो कौन है? भोला का स्वर सख्त हो गया। राजकुमार भैरव, एक ऐसा तांत्रिक जो मानव नहीं, आत्माओं का सौदागर था। उसने अप्सरा से विवाह करना चाहा, पर जब उसने इनकार किया तो उसे गाय बना डाला और अग्निपाश में बांध दिया। लेकिन वह जानता था, एक दिन कोई आकर उसे मुक्त करेगा, इसलिए उसने अपने जादू को संजो कर रखा एक छड़ी में, निशान छड़, जो अब भी उसकी आत्मा के साथ जुड़ी है। और उसकी कमजोरी? भोला ने पूछा। बूढ़ी ने एक ठंडी सांस ली। भैरव को कोई भी छू नहीं सकता जब तक वो अपनी छड़ी के साथ है, लेकिन वही छड़ी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। छड़ी को जल से दूर रखा गया है, क्योंकि जैसे ही वह पवित्र जल को छूती है, उसका जादू नष्ट हो जाता है। मतलब मुझे उस छड़ी को पवित्र जल में डुबोना होगा? हाँ, लेकिन छड़ी आसानी से नहीं मिलेगी। उसे वही छू सकता है जो बलिदान दे चुका हो। और वह कुआं अब केवल एक रास्ता नहीं, एक दर्पण बन गया है, जो उतरने वाले को उसकी सबसे बड़ी भय से मिलवाता है। भोला ने बिना एक और शब्द कहे गांव के पुराने कुएं की ओर कदम बढ़ाए। झाड़ियां हटाईं और उसके नीचे उतरने लगा। कुएं के भीतर अंधेरा गाढ़ा था, जैसे रात ने वर्षों से यहां डेरा डाला हो। कुछ ही गहराई पर अचानक हवा थम गई, और तब एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तो आ ही गया बलिदानी पुत्र, क्या तू अपनी मां को एक बार फिर गंवाना चाहता है? भोला ने देखा, एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा युवक सामने खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं जैसे कोयले, और हाथ में वह चमचमाती छड़ी थी, निशान छड़। तू भैरव है? मेरा नाम मत ले। तुझसे पहले तेरी मां ने यही भूल की थी, अब वह मेरी बन चुकी है। एक और अप्सरा मेरी शक्ति में बंध जाएगी, और फिर कोई बलिदान उसे मुक्त नहीं कर पाएगा। मुझे मत धमका, मैं उसे फिर से खोने नहीं आया। भैरव हंसा, और उसकी छड़ी से एक काली लपट निकली, जो हवा में भूतों जैसी आकृतियां बनाकर भोला की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे पास आईं, मंत्रसार की पोटली से हल्की रोशनी फूटी और लपटें चीखती हुई गायब हो गईं। ये क्या? भैरव चौंका। तूने बलिदान की शक्ति को कम आंका है, भोला बोला। और तभी उसके हाथ पोटली के भीतर गया और एक मंत्र उसे सुनाई दिया। शुद्ध जल ही तांत्रिक को शून्य कर सकता है। भोला को याद आया, गांव के पास एक प्राचीन शिवकुंड है, जहां का जल पवित्र माना जाता था। भैरव उस पर वार करने ही वाला था कि भोला भागा, कुएं से निकलकर सीधे शिवकुंड की ओर। उसके पीछे उड़ती हुई छड़ी आ रही थी, जैसे खुद भैरव उसमें समा चुका हो। शिवकुंड तक पहुंचते ही भोला ने अपने पूरे शरीर से छलांग लगाई और निशान छड़ को जल में डुबो दिया। एक जोरदार चीख गूंजी, जल में बिजली सी दौड़ गई,
और छड़ी, जिसकी रोशनी आसमान छू रही थी, एक पल में राख बनकर पानी में घुल गई। भैरव की आत्मा चीखती हुई आकाश में विलीन हो गई, जैसे अंधकार को प्रकाश ने निगल लिया हो। पर अभी शांति नहीं आई थी। जैसे ही छड़ी नष्ट हुई, मंत्रसार की पोटली से एक पृष्ठ अपने आप बाहर आया। उस पर चमकता हुआ पहला मंत्र उभर आया। भोला ने उसे देखा और मंत्र बोला। कहीं दूर अग्निपाश की जंजीरों में एक दरार पड़ी। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ पहली जीत थी। निशान छड़ के जल में विलीन होते ही आकाश का रंग बदल गया। चारों ओर बिजली की तेज चमकें गूंजने लगीं और धरती पर कंपकंपी फैल गई। जैसे कोई बंधा हुआ रहस्य अब बेड़ियां तोड़कर बाहर आने को छटपटा रहा हो। भोला का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब लौ बन चुका था। जैसे ही वह शिवकुंड के पास से उठकर बाहर निकला, आकाश में एक दिव्य रेखा उभरी, एक प्रकाश पथ जो सीधे पहाड़ी गुफा की ओर लौटता था, जहां तोता मिला था। लेकिन पथ अब खुला नहीं था। वह केवल उसकी आंखों को दिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। अचानक उसके सामने एक रूप प्रकट हुआ, वही गाय जो अब धीरे धीरे रूप बदलने लगी थी। उस सफेद गाय की चमड़ी में से प्रकाश की लहरें फूटने लगीं और उसमें से निकली एक अत्यंत सुंदर अप्सरा, जिसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। तू तूने सचमुच मेरा श्राप तोड़ दिया, लेकिन यह पूरी मुक्ति नहीं है। उसकी आवाज में मिठास और पीड़ा दोनों थी। अब क्या बाकी है? भोला ने घुटने टेकते हुए पूछा। मेरे बंधन की अंतिम गांठ तेरे खून से खुलेगी, पर पहले तुझे अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? अप्सरा की आंखें भीग गईं। तेरे पिता अब भैरव की आत्मा की परछाई में फंस चुके हैं, और तेरी रानी, उसे भैरव की अधूरी शक्ति ने एक नींद में डाल दिया है, जिससे वह जाग नहीं सकती, जब तक कि कोई अग्नि से होकर बिना जले उसे छू न ले। तब मैं जलकर भी जाऊंगा। नहीं, अप्सरा ने धीरे से कहा, तू तभी बच सकता है जब तेरे भीतर की सच्चाई अग्नि से बड़ी हो। लेकिन याद रख, अग्नि न केवल जला सकती है, वह धो भी सकती है। तेरी परीक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। भोला को अब दो जगह जाना था। एक, जहां उसका पिता बंधा था, और दूसरी, जहां रानी नींद में कैद थी। लेकिन समय कम था। पवन तेज हो चुकी थी और अग्निपथ कांपने लगा था। वह पहले गया पुराने किले की ओर, वही जगह जहां राजा महारानी कभी रहते थे। वहां की गुफा अब एक अंधेरी सुरंग में बदल चुकी थी, और बीच में जल रही थी यज्ञ की अग्नि। पास ही उसके पिता एक पत्थर पर बैठे थे, लेकिन आंखें बंद थीं, जैसे समाधि में हो। पिताजी, भोला आगे बढ़ा, लेकिन तभी अग्नि तेज हो उठी और हवा में आवाज गूंजी। तेरे हृदय की सच्चाई से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं। यदि तू दोष मुक्त है, तो अग्नि तुझे मार्ग देगी। भोला ने आंखें बंद कीं और अपनी मां, पिता, रानी और अप्सरा के लिए अपने बलिदानों को याद किया। उसने मंत्रसार की पोटली खोली और उसमें से दूसरा पृष्ठ निकला। उस पर अग्नि मंत्र उभरा। हे अग्नि, जो साक्षी है आत्मा की, मुझे अपने भीतर समाहित कर। अगर मैं सच्चा हूं, तो मुझे मार्ग दे। वह अग्नि में कूद पड़ा। लपटों ने उसे छुआ, पर जलाया नहीं। वे जैसे उसे पहचान गई हों और दो भागों में बंट गईं। वह सीधे उस पत्थर तक पहुंचा, और जैसे ही उसने पिता के कंधे को छुआ, एक भारी सांस लेकर उसके पिता की आंखें खुल गईं। भोला, राजा ने कहा, तू तू बचा कैसे? मैं झूठ नहीं बोला पिता, मैं सिर्फ लौट आया आप सबको लेने। राजा की आंखों से भी आंसू बह निकले। अब अगला रास्ता था रानी की समाधि तक पहुंचना, जो जंगल के किनारे एक नीले झरने के पास थी। अप्सरा वहां पहले से खड़ी थी, और वहां हवा में एक चमकीला बुलबुला बन चुका था, जिसमें रानी अधलेटी थी, शांत और सौम्य। अब अंतिम बलिदान बाकी है, अप्सरा बोली। तुझे मेरी आत्मा का एक हिस्सा अपने भीतर लेना होगा, ताकि मैं भैरव को पूर्णतः छोड़ सकूं। लेकिन उसका अर्थ है कि तू कभी फिर से सामान्य नहीं रह पाएगा। तेरा जीवन अब साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होगा। तो मैं वो स्वीकार करता हूं। अप्सरा ने एक आंसू गिराया, जो सीधा भोला के हृदय में समा गया। एक जोरदार गूंज हुई, जैसे सारी वायुमंडलीय शक्ति एक साथ खुली हो। रानी की आंखें धीरे धीरे खुलीं, और उसने सबसे पहले भोला को देखा। तुम, भोला ने मुस्कुराकर कहा, अभी हम बचे हैं।
पर लड़ाई अभी बाकी है। अप्सरा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी, पर उसकी शक्ति अब भोला में समा चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी और उसके कंधे पर एक हल्की सी नील प्रकाश की लहर झिलमिला रही थी। और तभी मंत्रसार का तीसरा पृष्ठ हवा में उभरा। अगली मंजिल अब खुल चुकी थी, वो जो खुद समय के पार थी। गुफा की दीवारों पर समय खुद कांप रहा था। मंत्रसार का तीसरा पृष्ठ अब पूरी तरह जल चुका था और उसकी राख भोला की हथेली पर एक नई भाषा में उभर रही थी। वह भाषा न तो संस्कृत थी, न ही किसी झात लिपि की। वह समय की भाषा थी, आत्मा की, भविष्य की। अप्सरा अब एक प्रकाशमयी रेखा बन चुकी थी, जो हर मोड़ पर भोला का मार्गदर्शन कर रही थी। और रानी, जो अब उसके साथ खड़ी थी, उसके भीतर एक नई शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। ये युद्ध अब सिर्फ एक राजकुमार से नहीं, एक विचार से है, रानी ने कहा, जो भैरव के माध्यम से पूरी सृष्टि में विष घोलना चाहता है। मैं जानता हूं, भोला ने कहा, और मैं जानता हूं कि अब मेरी मृत्यु का अर्थ एक अंत नहीं, एक आरंभ होगा। तो तारार्षय अब फिर प्रकट हुआ, इस बार अपने असली रूप में, एक तेजस्वी वृद्ध, जिनकी आंखों में भविष्य की संपूर्ण छाया प्रतिबिंबित हो रही थी। अब जो होने वाला है वह केवल भाग्य से तय नहीं, बल्कि तेरे भीतर के बलिदान से तय होगा। अगर तू कुर्बानी देने को तैयार है, तो तू मृत्यु को भी वश में कर सकता है। क्या वह मेरी जान लेगा? नहीं, वह तुझे वो देगा जो तू सबसे ज्यादा खो चुका है, और वही तेरा सबसे बड़ा बलिदान होगा। भैरव का महल अब पूरी तरह जाग चुका था। आकाश में काले सर्पों के झुंड, धधकते हुए वृक्ष और गुफा के द्वार पर लाल ज्वालाओं की दीवारें सब गवाही दे रहे थे कि अंतिम टकराव निकट है। भोला जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वह खुल गया अपने आप। भीतर एक सिंहासन पर बैठा था भैरव, अब पूरी तरह एक काले स्वर्ण का मूर्त रूप। उसकी आंखों से बिजली निकल रही थी और उसकी जादुई छड़ी अब पृथ्वी के केंद्र तक जुड़ चुकी थी। तो तू आया है उस गाय की आत्मा को मुक्त करने, जो मेरी अप्सरा थी, भैरव बोला, और अपनी रानी को ले जाने, जिसे मैंने समय के बंधन में कैद किया है। मैं किसी को ले जाने नहीं आया, भोला ने कहा। मैं वो देने आया हूं जो तूने कभी दिया नहीं, प्रेम और आत्म बलिदान। भैरव हंसा। बलिदान? मैं बलिदानों पर बना हूं, पर तेरा बलिदान मेरी सत्ता को छू नहीं सकता, क्योंकि तू बलिदान को समझता नहीं, तू सिर्फ दर्द को गिनता है। इतना कहकर भोला ने अपने सीने से अप्सरा की शक्ति को बाहर निकाला और उसे भैरव की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह प्रकाश गोलक भैरव को छूता है, उसका शरीर कांपने लगा। वह अपनी छड़ी उठाकर हमला करता है, लेकिन उसकी छड़ी अब भोला के बलिदान को छू नहीं पाती। भोला आगे बढ़ता है और भैरव की आंखों में देखकर कहता है, मैं जानता हूं तेरी सच्चाई। तू भी कभी प्रेम में था, पर तूने उस प्रेम को सत्ता में बदल दिया। मैं वो नहीं बनने दूंगा जो तू बना। भैरव की चीख गूंजती है और उसकी शक्ति भड़क उठती है, लेकिन उसी क्षण भोला एक मंत्र पढ़ता है और अपनी आत्मा का एक अंश उस छड़ी में डाल देता है। उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगता है। भोला, रानी चीखती है, मैं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ शरीर से। मेरी आत्मा अब हर उस बच्चे में होगी जो सच के लिए लड़ेगा, हर उस सपने में जो किसी ने देखा हो शांति के लिए। भैरव चीखते हुए राख बन जाता है। उसका किला ढहने लगता है। रानी दौड़कर उस राख में से भोला की अंतिम अंगूठी उठाती है, जो अब तेजी से धड़क रही है। तोता अर्शी आकर कहता है, उसने जो किया वो शास्त्रों में नहीं था, पर वह अब खुद एक ग्रंथ बन गया है। वह अब केवल एक नाम नहीं, एक विचार है, बलिदान का। सालों बाद उस युद्ध की कहानी गांवों में सुनाई जाने लगी। एक गरीब लड़का जिसने आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी, अप्सरा मुक्त हुई। रानी अब एक योग्य रानी बनकर राज्य संभालने लगी, और उस राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष बलिदान दिवस पर बच्चे अपने स्वार्थ छोड़कर किसी और के लिए कुछ करते। भोला लौटकर नहीं आया, कम से कम शरीर में नहीं, लेकिन हर मां के आशीर्वाद में, हर बच्चे की आंखों में, और हर निर्णय में जो किसी और के लिए लिया जाए, वह अब भी जिंदा था। कभी कभी झरने के पास एक तोता गाता है, एक बलिदान जो व्यर्थ नहीं गया, एक नाम जो अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।